मध्य प्रदेश की सत्ता का रास्ता मालवा निमाड़ से होकर गुजरता है, ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। पिछले चुनाव में कांग्रेस का मालवा की तुलना में निमाड़ में बेहतर प्रदर्शन था और इस क्षेत्र की 28 में से 21 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार जीते थे और 2 पर कांग्रेस के बागी चुनाव जीते थे। उन्होंने बाद में कांग्रेस को ही समर्थन दे दिया। इस बार भी कांग्रेस ने निमाड़ की 28 सीटों में से 19 पर उम्मीदवार घोषित कर दिए। इनमें अधिकांश विधायकों को दोबारा टिकट दिया गया है। कांग्रेस खंडवा, खरगोन, धार और झाबुआ जिले को अपना वोट बैंक मानकर चल रही है। इन 4 जिलों में एससी और एसटी की सीटें ज्यादातर हैं। मालवा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ कुल 38 सीटें हैं। इनमें कांग्रेस ने 16 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। 22 सीटों को फिलहाल होल्ड पर रखा गया। मालवा में 38 में से कांग्रेस ने 13 सीटें जीती थी और एक निर्दलीय ने भी समर्थन दिया था। इस तरह 38 में से 14 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। निमाड़ की 28 में से 21 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। इसके अलावा खंडवा के निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा, भगवानपुरा से केदार डावर ने कांग्रेस को समर्थन दिया था और इस तरह कुल 23 सीटें कांग्रेस की झोली में गई थी। दल बदल की राजनीति के बाद मांधाता से विधायक नारायण पटेल, नेपानगर से सुमित्रा कास्केडर और सचिन बिरला ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। सिंधिया गुट के विधायक राज्यवर्धन सिंह दंती गांव ने भी बीजेपी का दामन थामा। जोबट में कांग्रेस के विधायक कलावती भूरिया के निधन के बाद हुए उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार सुलोचना रावत ने जीतकर कांग्रेस से एक सीट छीन ली थी और निमाड़ में कांग्रेस की सीटें घटकर 18 रह गई थी। मालवा में सुसेनर से निर्दलीय विक्रम सिंह राणा चुनाव जीते थे, जबकि 13 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव जीते थे। मनोहर ऊंटवाल के सांसद बनने के बाद आगर सीट पर उपचुनाव हुए, जिसमें कि कांग्रेस के प्रत्याशी जीते और कांग्रेस की सीट 14 हो गई, जबकि 3 कांग्रेस विधायक बीजेपी में चले गए। इसके बाद से कांग्रेस की घटकर 11 सीटें रह गई। मालवा में कांग्रेस को पिछले विधानसभा चुनाव में कम सीटें मिली थी और उपचुनाव में भी कांग्रेस उम्मीदवार नहीं जीत पाए थे। वहीं मध्य प्रदेश में चुनावी डंका बजने के साथ ही बीजेपी और कांग्रेस ने चुनाव प्रचार भी इस इलाके में तेज कर दिया है। एक ही चरण में 17 नवंबर को होने वाले चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। वहीं अगर बात करें मध्य प्रदेश की राजनीति की मालवा निमाड़ की, तो मालवा निमाड़ बहुत अहम भूमिका निभाती है एमपी की सियासत में। कहा जाता है कि 66 विधानसभा वाले क्षेत्र में मध्य प्रदेश की सत्ता का गलियारा है। जिस भी दल ने इस क्षेत्र में बढ़त बना ली, उसका सत्ता के शीर्ष तक पहुंचना तय हो जाता है। यही वजह है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में भी मालवा निमाड़ क्षेत्र की भूमिका अहम थी। 66 विधानसभा सीटों वाले इस क्षेत्र में साल 2018 के चुनाव में जैसे ही समीकरण बदले, वैसे ही प्रदेश में भी उलटफेर हो गया। 15 महीने की कांग्रेस सरकार के बाद बीजेपी ने दोबारा सत्ता में आते ही इस क्षेत्र को केंद्र में रखकर अपना पुराना वर्चस्व पाने की कवायद तेज कर दी। फिलहाल अब की बार देखना होगा कि मालवा निमाड़ में कौन फतेह करता है और यहां फतेह करके कौन सत्ता के सिंहासन तक पहुंचता है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।